Good morning, children. Today we are going to explain the exercises of the chapter Tinkerbell. Okay, you have already studied the chapter. So let us go for first of all grammar part. Read these sentences. The goat's legs were stronger than I had thought. इसका मतलब है कि गोट्स की टांगें उससे ज़्यादा मजबूत थी जितनी मैंने आई हैड थॉट। ये जो इन्होंने पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका आई हैड थॉट को इन्होंने अलग पार्ट में क्यों दिया। वट लेटर द कुक टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट सोल्ड टिंकर। उसने टिंकर नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए हैड नॉट सोल्ड हैड थॉट इसको अलग कलर में क्यों दिया है। व्हाट इज द रीज़न अबाउट दैट वी विल स्टडी इन द कमिंग पॉइंट्स। The words in color are in the past perfect tense. ये जो ब्लू कलर में है वो past perfect tense है। We use the past perfect tense to describe an action that has taken place before another action in the past. जब पास्ट में कोई एक्शन हो और उससे पहले कोई दूसरा एक्शन पूरा हो जाए तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फिर से देखिए, एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस बिफोर अनदर एक्शन, यानी किसी एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका हो तो उस पहले से हो चुके काम को हम किस टेंस से शो करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस से शो करते हैं। बट लेटर द कुक टोल्ड, देखिए टोल्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दैट इज पास्ट फॉर्म, और पास्ट फॉर्म का यूज होता है केवल हमारा इंडेफिनिट टेंस में। दैट ही हैड नॉट सोल्ड टिंकर, हैड नॉट सोल्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैड का यूज किया गया है। अब ही हैड नॉट सोल्ड टिंकर ये इवेंट वन हुई जो कि पहले हुई, उसने बेचा नहीं था। द कुक टोल्ड मी समथिंग, कुक ने मुझे बताया, ये बाद में बताया है। तो पहले क्या किया उसने, बकरी को नहीं बेचा और बाद में बताया। क्लियर। तो जो काम भविष्य में पहले हो चुका होता है, सॉरी भूतकाल में पहले हो चुका होता है, मैं गलती से भविष्य बोल गया तो वहाँ भूतकाल होगा, पास्ट होगा। जो काम हम अतीत में पहले कर चुके हैं और उसके बाद कोई दूसरा काम करते हैं तो उन दोनों में जो काम पहले पूरा किया होता है उसको हम शो करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। ओके, we use words like already, just and always to refer to actions which were completed before a specific time in the past. Past में जब कोई काम किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले पूरे हो जाते हैं तो हम उनको ऑलरेडी, जस्ट और ऑलवेज से शो करते हैं। एग्जाम्पल, देवराज हैड जस्ट लेफ्ट, हैड जस्ट लेफ्ट अभी अभी छोड़ चुका था। फॉर द स्कूल, अब छोड़ चुका मीन्स जा चुका था, फॉर द स्कूल स्कूल के निकल चुका था। व्हेन द पोस्टमैन अराइव, जब पोस्टमैन अराइव किया तो उससे पहले ही वो चला गया था। पहले कौन सा काम हुआ है, स्कूल को चला गया, बाद में कौन सा काम हुआ, पोस्टमैन आया, या अराइव मीन्स पहुंचा। तो देवराज हैड जस्ट लेफ्ट फॉर स्कूल ये पहले का काम हुआ इवेंट 1, द पोस्टमैन अराइव ये इवेंट 2 हुई। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो काम पहले कंप्लीट हो जाता है उसको हम शो करते हैं किससे, हैड जस्ट से यानी पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो काम बाद में होता है उसको हम शो करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म से। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो जो जस्ट है, ऑलरेडी है, इस टाइप के वर्ड्स को हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल में हम इनका यूज नहीं करते हैं। We had always known, always known हम हमेशा जानते थे, सौरभ would become a cricketer, सौरभ एक क्रिकेटर बनेगा, हम ये हमेशा से जानते थे। तो पहली चीज क्या है कि हम सबको पता था, क्या पता था, we had always known, क्या पता था कि हमको पता था सौरभ क्या, सौरभ would become ये पास्ट टेंस हो गया। तो we knew सौरभ would become a cricketer ये इवेंट 1 पहली घटना है, सौरभ बीकेम अ क्रिकेटर ये दूसरी घटना हुई। तो बाद वाली घटना जो है उसको हम हमेशा सिंपल पास्ट से शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स टू मेक द पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब।
पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसको यूज करते हैं। वैसे मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहूँगा कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनको आप लर्न करिए। वर्ब प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इससे आप वर्ब्स के यूज में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म इसका जो पैटर्न है वो कुछ लोगों ने पैदा किया था याद करने के लिए, लेकिन उसकी वजह से टेंस के यूज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अ कंप्लीट नाउ एक्सरसाइज नंबर ए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके पूरा करना है। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। देखते हैं क्या होता है। कुशल डिड नॉट वांट टू गो टू द थिएटर। कुशल थिएटर नहीं जाना चाहता था। विद अस हमारे साथ, बिकॉज क्यों, ही हैड ऑलरेडी सीन द प्ले, वो पहले से ही प्ले को देख चुका था, इसलिए वो थिएटर जाना नहीं चाहता था। देखिए हैड ऑलरेडी सी, ही ऑलरेडी सी प्ले, तो वो पहले ही मैच को, सॉरी प्ले को, नाटक को देख। यहाँ पर प्ले का मतलब खेल नहीं है, मैच नहीं, बल्कि नाटक है, ड्रामा से है। ओके, द हाउस वॉज वेरी क्वाइट व्हेन आई रीच्ड होम। देखिए आई रीच्ड होम ये हमारी वर्ब की पास्ट फॉर्म हो गई, जिसका मतलब बाद वाली फॉर्म को हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में। दैट इज एज एवरीवन गो टू स्लीप, तो गो का क्या हो जाएगा, हैड गॉन। देयरफॉर एवरीवन हैड गॉन टू द स्कूल। क्लियर। Kate was groaning because she was groaning, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। तो दूसरा टेंस हमारा किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो मैच ऑल, सॉरी हर्ट हर नी, उसने उसके घुटने में चोट लग गई थी। देयरफॉर शी हैड हर्ट हर नी, उसके घुटने में चोट लग चुकी थी। वी अराइव्ड लेट एट द स्टेडियम, हम स्टेडियम में लेट पहुंचे। द हैड ऑलरेडी बिगन, पहले ही शुरू हो चुका था। क्या शुरू हो चुका था, मैच। द मैच हैड ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच ऑलरेडी बिगन का मैच हैड ऑलरेडी बिगन, मैच पहले ही शुरू हो चुका था। क्लियर। देन प्रतीक डैश सो ही कुड नॉट एंटर द हॉल, वो हॉल में नहीं जा पाया। ये जो आपका कुड नॉट है ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, इसलिए फॉरगेट ब्रिंग टिकट इसको हमें लगाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। देयरफॉर प्रतीक हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग टिकट, प्रतीक टिकट लाना भूल गया था। प्रतीक टिकट लाना भूल गया था और इसलिए इसने क्या किया, वो हॉल में एंट्री नहीं कर पाया। सूरज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्विज, सूरज क्विज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिकॉज ही हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, क्योंकि यहाँ पे कुड नॉट पहले से पास्ट टेंस हो गया। देयरफॉर दूसरे वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में होना था, तो ही हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, प्रैक्टिस का हो जाएगा प्रैक्टिस्ड। ही हैड नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ, उसने काफ़ी मेहनत, काफ़ी अभ्यास नहीं किया था। टिक द सेंटेंसेस दैट आर करेक्ट, जो सेंटेंस करेक्ट है उसको टिक करना है। रीराइट द सेंटेंसेस दैट आर इनकरेक्ट इन योर नोटबुक, और जो इनकरेक्ट हैं उनको करेक्ट करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ मैं केवल आपके लिए एक्सप्लेनेशन करूँगा, सॉल्यूशन आपको खुद ही करना होगा। ओके, अब देखिए, वरुण हैड नेवर कंप्लेन अबाउट हिज फ्रेंड बिफोर, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नाउ आई वेंट टू डांस क्लास आफ्टर आई हैड, देखिए 8, ये रॉन्ग है। ये कैसा है, रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको क्या किया है कि आई हैव डन इट विद रेड पॉइंट। दिस 8 इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए आई हैड ईटन। क्या होगा, आई वेंट टू डांस क्लास आफ्टर आई हैड ईटन, व्हाट टू डू देयर, ईटन। और तब आप इसका करेक्ट कर लेंगे कि आई हैड ईटन बिकॉज क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग एंड यू विल हैव टू करेक्ट इट विद ईटन। कैसे करेक्ट करेंगे,
यहाँ पे ईटन लिख देंगे, ईट को हटा के थर्ड फॉर्म। द क्राउड बिकेम रेस्टलेस, भीड़ बेचैन हो गई थी। बाय द टाइम द क्रिकेटर्स